राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नींबू के पौधों की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। यानी आपका जो नींबू का पौधा आपने लगाया हुआ है उसकी ग्रोथ है, उसकी बढ़वार रुक गई है, उसकी बढ़वार नहीं हो रही है, किस कारण से नहीं हो रही है, कौन कौन से खाद डालें, सिंचाई किस प्रकार करें, तो उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि आपने नींबू का पौधा लगाया है, यदि आपने ज़मीन पर पौधा लगाया है, जैसा आप इस प्रकार आपने खेत में गार्डनिंग में यदि बगीचा लगाया है आपने अपने खेत में, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। साथ ही साथ यदि आपने घर पर कोई पौधा लगा रखा है, पोट में पौधा लगा रखा है, तो उसकी बढ़वार नहीं हो रही। तो उसके मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे समय समय पर सिंचाई। नींबू को पौधे को तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नींबू के पौधे को समय समय पर आप सिंचाई करते रहें, जिससे उसकी बढ़वार बढ़ती रहेगी। यदि आपने पोट में नींबू का पौधा लगाया है तो आप उसकी समय समय पर सिंचाई करते रहें। ज़्यादा ओवर वाटरिंग यानी यदि आप ज़्यादा नींबू के पौधे को पानी पिलाएंगे, नींबू के पौधे के चारों तरफ पानी भरा रहता है, तो जो नींबू की जड़ें हैं उनमें जो फंगस और गलाव लग जाएगा, इससे आपका पौधा भी समाप्त हो सकता है और आपके पौधे की जो ग्रोथ है वह भी रुकी रहेगी। ये भी एक कारण हो सकता है ओवर वाटरिंग का। अब हम बात करते हैं, साथ ही साथ आप इंडोर या आउटडोर प्लांट लगाया है, यानी आपने भीतर प्लांट लगाया है जैसा कि घर में या पोट में, तो पर्याप्त जो धूप है, यदि समय पूरी धूप नहीं मिलेगी पौधे को तो भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपके नींबू के पौधे को धूप मिलनी चाहिए और भरपूर धूप मिलनी चाहिए। जितनी धूप ज़्यादा मिलेगी नींबू के पौधे को, उतनी ही शानदार ग्रोथ आपका नींबू का पौधा करेगा। अब हम बात करते हैं जैसे कि इसमें खाद की आवश्यकता होती है नींबू के पौधे में बढ़वार के लिए, तो आप साल में 2 बार नींबू के पौधे में खाद डाल सकते हैं। नींबू के पौधे में आप खाद डाल सकते हैं दिसंबर जनवरी माह में, और दूसरा आप सितंबर महीने में नींबू के पौधे में खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद यदि आपका प्लांट है 2 से 3 वर्ष के बाद आपका नींबू का पौधा है जो फल देना स्टार्ट कर देगा, और लगभग 3 वर्ष के पौधे को आपको जो खाद की आवश्यकता होती है वह कम से कम 20 से 30 किलो खाद आपको पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप अपने पौधे में दे सकते हैं। गहरी गुडाई करें, गुडाई छोटी रूट्स को काटने, जैसे कि नींबू का जाला होता है उस प्रकार आप नींबू का जाला निकाल दें, उसके साथ आप खाद दें। नींबू का जाला किस प्रकार निकालें, ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार खाद दें और किस प्रकार खाद के बाद आपने अपने पौधे में सिंचाई करें। तो नींबू के पौधे की ग्रोथ के लिए आज हम इतना ही बताएंगे कि आप समय समय पर सिंचाई करें। साथ ही साथ जैसा कि सिंचाई, यदि आपने पोट में पौधा लगाया है तो आप उसको सनलाइट में रखें, यानी धूप में रखें। पौधे को पूर्ण रूप से धूप मिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा धूप आपके पौधे को मिलेगी, आपका पौधा भी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। यदि आपका पौधा छाया में उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितना आपका पौधा जो धूप में है वह आपका ग्रोथ कर रहा है। तो आप अपने पौधे को सनलाइट यानी धूप में रखें। यदि आपने पोट में लगाया हुआ है, यदि आपका इस प्रकार पौधा खेत में लगाया है और उसके आसपास कोई दूसरा वैसा पेड़ है बिगर फलदार, तो आप उसकी कटाई छटाई कर दें, जिससे आपके पौधे को धूप मिल सके और आपके पौधे की बढ़वार हो सके। खाद का विशेष ध्यान रखें। सड़ी हुई गोबर का खाद आप अपने पौधे में कर सकते हैं। साथ ही साथ सिंचाई समय समय पर करें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करें। यदि ओवर वाटरिंग आपने कर दी तो आपका पौधे की जो जड़ों में फंगस लग जाएगा और आपका पौधा ग्रोथ तो रुकेगी, साथ ही साथ पौधा भी धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो के कंटेंट हम आपको लाते रहें HSP किसान के YouTube चैनल पर। जय जवान जय किसान।